हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमें सफलता या असफलता के रास्ते पर ले जाती है? द पावर ऑफ माइंडसेट इस किताब में यही बात सिखाई जाती है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण माइंडसेट हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर हम सही मानसिकता अपनाते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द पावर ऑफ माइंडसेट किताब ये बताती है कि हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। लेखक कैरोल एस ड्वेक का मानना है कि लोग दो प्रकार की मानसिकताओं के साथ कार्य करते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमताओं को स्थिर मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अपनी मेहनत और सीखने से वे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य ये है कि हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलें, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेखक का कहना है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, वे किसी चुनौती का सामना करने से डरते हैं और सोचते हैं कि वे अपनी स्थिति बदल नहीं सकते। इसके विपरीत जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इसे सीखने का मौका मानते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपने गणित में कोई समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन आपने उसे हल नहीं किया। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार आप इसे हल कर सकें। यह दृष्टिकोण आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सफलता की ओर आपका रास्ता खोलता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करें तो हमें ये सोचना होगा कि हम इसे सीखने और सुधारने के मौके के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी नए कौशल को सीख रहे हैं तो हमें हर विफलता से सीखने की कोशिश करनी चाहिए और हार मानने के बजाय उस पर काम करना चाहिए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इससे हमें हर काम में सुधार करने का मौका मिलता है और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। मानसिकता का ये परिवर्तन हमें बेहतर परिणामों के लिए प्रेरित करता है और हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को निरंतर सुधार सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 1, द फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर समझाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। वे किसी भी चुनौती से डरते हैं और हार को व्यक्तिगत असफलता मानते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपने प्रयास, अभ्यास और सीखने से किसी भी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। ये लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और विफलताओं से सीखने की कोशिश करते हैं। लेखक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और आपने एक मैच में हार का सामना किया। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन यदि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हार को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे
और अगले मैच के लिए सुधार की योजना बनाएंगे। यही मानसिकता हमें सफलता की दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोच का तरीका नहीं, बल्कि इसे हमारी दिनचर्या में लागू करना भी जरूरी है। जब भी हम किसी मुश्किल या विफलता का सामना करें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नए कौशल को सीख रहे हैं और वो हमारे लिए कठिन है, तो हमें आत्मनिराशा की बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं इससे सीख सकता हूँ और अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अपनी मानसिकता में सुधार ला सकते हैं और न केवल अधिक सफल हो सकते हैं, बल्कि अधिक खुश और संतुष्ट भी हो सकते हैं। इससे हमारी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं, न कि हार। इस मानसिकता के कारण हम अपने लक्ष्यों को और अधिक आसानी से हासिल कर पाते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और अपनी विफलताओं को सीखने का अवसर मान सकते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 2, द इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट ऑन सक्सेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट का हमारे जीवन की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक का मानना है कि यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उन चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक और लचीला बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लेखक ने यह भी बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा व्यक्ति अपनी विफलताओं को सुधारने का एक मौका मानता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी असफलता को अपनी पहचान मान लेता है। यही मानसिकता उसे आगे बढ़ने से रोकती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपने अपनी परीक्षा में खराब अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप सोच सकते हैं कि मैं कभी अच्छे अंक नहीं ला सकता। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप ये सोचेंगे कि ये एक असफलता है, लेकिन मैं अगली बार बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। यही मानसिकता हमें अपनी विफलताओं से सीखने और सुधारने का मौका देती है, जिससे हम अगले प्रयास में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर विफलता एक सीखने का अवसर है। जब भी हमें किसी कार्य में कठिनाई आती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी नए कौशल को सीखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो हमें हार मानने की बजाय इसे सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। ये हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम इसे सुधारने का मौका मानते हैं। यही मानसिकता हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता का रास्ता तय करती है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अपनी विफलताओं से सीखने की क्षमता प्राप्त करते हैं और हर चुनौती को अपने आत्म सुधार का अवसर मानते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे,
जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 3, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट फॉर लाइफ लॉन्ग सक्सेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक मानसिकता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें जीवन भर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए रखना चाहिए, ताकि हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बढ़ सकें, बल्कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। ये मानसिकता हमें जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सफलता ही प्राप्त करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम विफलताओं से डरते नहीं हैं और उन्हें सुधारने का एक मौका मानते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपका व्यवसाय कुछ समय से मंदी का सामना कर रहा है। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, तो आप हार मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये व्यवसाय अब नहीं चल सकता। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे, इसे सुधारने के उपायों पर ध्यान देंगे और नई रणनीतियों के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही मानसिकता है जो ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है, हर विफलता को एक अवसर समझना। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव करना होगा। हमें ये समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल और विफलता से कुछ नया सीखने का मौका होता है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी कार्य में सुधार करने की निरंतर कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी नई तकनीक को सीख रहे हैं, तो अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो, तो हमें इसे हार मानने के बजाय सुधारने और सीखने का एक मौका मानना चाहिए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो हम मानसिक रूप से लचीले बनते हैं और हर चुनौती का सामना सकारात्मक तरीके से करते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये मानसिकता हमें निरंतर सुधार करने और जीवन में लंबी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। ये मानसिकता हमें विफलताओं से सीखने की क्षमता देती है और हमें सफलता की दिशा में निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 4, हार्नेसिंग द पावर ऑफ फीडबैक। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि फीडबैक, प्रतिक्रिया, हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक का कहना है कि हम जितना जल्दी और खुले तौर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, उतना ही जल्दी हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में फीडबैक को एक अवसर के रूप में देखा जाता है, न कि किसी आलोचना के रूप में। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें फीडबैक को सकारात्मक रूप से स्वीकारना चाहिए और इसका उपयोग अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी विफलताओं और कमजोरियों पर विचार करते हैं और उनका समाधान ढूंढने के लिए फीडबैक लेते हैं, तो हम अपनी यात्रा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपने अपनी टीम को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया है। यदि आपकी टीम के सदस्य आपको अपने काम के बारे में फीडबैक देते हैं, तो यदि आप उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो इससे टीम का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसके बजाय अगर आप फीडबैक को नकारते हैं या व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो इससे टीम का मनोबल घट सकता है और प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि फीडबैक हमेशा सुधार का एक अवसर होता है। जब भी हमें कोई प्रतिक्रिया मिलती है,
हमें उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय हमें उस पर विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम पर फीडबैक प्राप्त करते हैं, तो इसे एक सीखने के मौके के रूप में देखें और इसे सुधारने के लिए काम करें। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम फीडबैक को स्वीकार करते हैं और उसे अपने काम में लागू करते हैं, तो इससे हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है। हमें आत्मविश्वास मिलता है क्योंकि हम जान पाते हैं कि हम अपने कार्यों में लगातार सुधार कर रहे हैं। फीडबैक से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने कौशल को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि फीडबैक को खुले दिल से स्वीकारना और उसे सुधार के लिए उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम फीडबैक को एक मूल्यवान संसाधन मान सकते हैं, जिससे हम अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 5, द रोल ऑफ परसिस्टेंस इन अचीविंग सक्सेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सफलता की ओर बढ़ने के लिए परसिस्टेंस, दृढ़ता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और आत्मविश्वास ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। अगर हम किसी कार्य को पूरी मेहनत और समय दे रहे हैं, लेकिन यदि हम उसे छोड़ देते हैं, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। परसिस्टेंस का मतलब है किसी भी समस्या या कठिनाई का सामना करना और उसे पार करने के लिए लगातार प्रयास करना। लेखक का मानना है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो हम न केवल अपने आप को साबित करते हैं, बल्कि हमारे मानसिकता और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे निवेश की कमी या मार्केटिंग की चुनौती। अगर आपके पास परसिस्टेंस है, तो आप इन समस्याओं का सामना करेंगे और उन्हें हल करने के तरीके तलाशेंगे। कई बार आपकी मेहनत और लगातार प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि बिना निरंतरता के हम कभी बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखें कि परसिस्टेंस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यदि हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्रोजेक्ट में अटक जाते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और हर दिन थोड़ा सुधार करते हुए उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। अगर हम हार मानने के बजाय हर दिन अपने प्रयासों को निरंतर रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को जरूर पा सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम परसिस्टेंस रखते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बल्कि हम खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम अधिक रिसिलिएंट बनते हैं, जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को केवल एक तात्कालिक दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक जीवन शैली में बदलने की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकास करते हैं। ये मानसिकता हमें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने और एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी प्रेरित करती है।
लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी सोच को स्थायी रूप से बदलने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ता है। ये बदलाव सिर्फ सोचने की प्रक्रिया में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और निर्णयों में भी दिखाई देता है। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो हम निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम करते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपने किसी विशेष क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं। शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहते हैं। ये मानसिकता आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब आप हर दिन सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको लंबी अवधि में व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति मिलती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता को स्थायी रूप से बदलने के लिए ग्रोथ माइंडसेट को हर दिन अपने जीवन में शामिल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि हम हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों को सुधारने और उन्हें एक अवसर के रूप में देखने की आदत डालते हैं, तो हम लगातार अपने प्रयासों में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छात्र हैं और आप किसी कठिन विषय पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप इसे ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनाते हैं, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे और इसे सीखने का अवसर मानेंगे, न कि एक समस्या। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो इससे हम मानसिक रूप से अधिक लचीले और सकारात्मक बन जाते हैं। इससे न केवल हम अधिक सफल होते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं और हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं, तो हम लंबे समय तक सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जीवन शैली में पूरी तरह से अपनाना जरूरी है। जब हम इसे अपने रोज के कार्यों में शामिल करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। बुक समरी ऑफ द पावर ऑफ माइंडसेट इन शॉर्ट्स। द पावर ऑफ माइंडसेट किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम जीवन में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कैरोल एस. ड्वेक का मानना है कि फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, और ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता, के बीच फर्क हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को सीखने और सुधारने के रूप में देखते हैं, न कि स्थिर या अपरिवर्तनीय। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से निर्धारित होती हैं और वे अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देते। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और प्रयास से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। लेखक का ये कहना है कि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार करने का मौका देता है, बल्कि हम अपने कार्यों में भी निरंतर सुधार ला सकते हैं। ये मानसिकता हमें विफलताओं को अवसर के रूप में देखने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। द पावर ऑफ माइंडसेट का मुख्य संदेश यह है कि यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलें, तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारांश: अगर हम अपनी मानसिकता को ग्रोथ माइंडसेट में बदलें, तो हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं, अपने कार्यों में निरंतर सुधार कर सकते हैं और जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।